अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दैन ये हमारा जो HTML कोर्स चल रहेगी उसकी 17th वीडियो हैगी, जिसके अंदर आज अपन बात करने वाले हैंगे फॉर्म टैग की। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्म टैग के बारे में बता दूँ, फॉर्म टैग होता है क्या, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैंने एक फॉर्म बनाया है बहुत सिंपल से, जिसके अंदर नेम है, पासवर्ड है, जेंडर है, सब्जेक्ट है, कंट्री है और उसके नीचे फीडबैक। दैन लास्ट के अंदर रहेगा सेव और रीसेट का बटन, ठीक है गाइज। दैन सबसे पहले अपन बात करते हैं ये बना हुआ क्या है। ये जो है एक फॉर्म बना हुआ है यूनिवर्सिटी का एनरोल फॉर्म, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन में बनाया हुआ हैगा, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर आप किसी यूनिवर्सिटी में गए, वो सबसे पहले आपसे आपका नेम पूछेंगे, बोलेंगे भाई आपका पासवर्ड वगैरह बता दें, आपका फिर जेंडर वगैरह और आप कौन से चूज़ करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है गाइज। उसके बाद पूछें भाई आपका कंट्री वगैरह कौन सा था। उसके बाद आपका पूछेंगे भाई आप कुछ फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं तो दे दें, ठीक है। मैंने फीडबैक के अंदर लिखा हुआ हैगा, ठीक है। सबसे पहले ये किस तरह से बनाते हैं, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये HTML के अंदर ये किस तरह बनता है, आज अपन इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आगे चलते हैं। अब इधर देखें, इधर मैंने इस फॉर्म को ही फिल किया हुआ है, एज इट इज़ फिल किया हुआ है। नेम के अंदर मैंने लिखा हुआ है कोड सॉल्यूशन, पासवर्ड है, पासवर्ड। अच्छा, अब आप देखें पासवर्ड मैंने लिया हुआ है डॉट्स के अंदर। डॉट्स क्या काम करते हैं, पासवर्ड आपका शो नहीं कराते, ठीक है। देन जो थर्ड वाला है जेंडर, जेंडर के अंदर देखें फीमेल वाला खाली है, मेल वाला फिल है। मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक फिल होगा। ये आगे चल के अंदर मैं इसको मज़ीद डिस्कस करने वाला हूँ कि ये किस तरह बनेगा, HTML में किस तरह बनेगा, इसका डिज़ाइन लेआउट क्या होगा, A to Z में इसको कंप्लीट डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये जस्ट अभी मैं आप लोगों को थोड़ा समरी करके समझा रहा हूँ इसको। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर देखिए मैंने दो, एक इंग्लिश एंड एक सिंधी का जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का फिल हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंट्री है, कंट्री खाली हैगा, कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ किस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद वही सेम फीडबैक का मैंने मैसेज प्रिंट किया हुआ, ठीक है गाइस। सो इस तरह होता है एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल, वो था बिल्कुल रीसेट नल फॉर्म, ठीक है। ये हैगा फिलअप फॉर्म, मीन्स के फिल हुआ हुआ फॉर्म हैगा ये। तो ये किस तरह बनेगा, इसके अंदर किस तरह डेटा सबमिट होगा, एवरीथिंग अपन आगे चल के बात करते हैं HTML के अंदर किस तरह होगा, ठीक है। देन इसके बाद आती है कि ये वाली लिस्ट। इसके अंदर क्या हैगा, इसके अंदर ये हैगा कि देखें एक हैगा इनपुट टेक्स्ट। सबसे पहले पहले देखें जहाँ पर कोड सॉल्यूशन लिखा है, इसको कहते हैं इनपुट फील्ड। इसको इसका टाइप क्या है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं जो पासवर्ड है। अच्छा, जो अभी आप लोगों के लेफ्ट साइड के ऊपर नेम, पासवर्ड, जेंडर, सब्जेक्ट, कंट्री, फीडबैक के अंदर जो मैंने लेबल टैग लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, एक तरफ रखते हैं। अपन बात करेंगे राइट तरफ वाले की, ठीक है। देन तो सबसे पहले इधर एक टॉपिक हैगा कोड सॉल्यूशन के अंदर, ये जो आपकी फील्ड बनी हुई हैगी ये है क्या, तो ये कहलाती है कि इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में अगेन स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए वो कौन सी वाली फील्ड है, सेकंड वाली इनपुट पासवर्ड बॉक्स। उसके बाद थर्ड है इनपुट रेडियो बॉक्स एंड फोर्थ है कि इनपुट चेक बॉक्स। उसके बाद आएगा सिलेक्ट बॉक्स, उसके बाद आएगा टेक्स्ट एरिया। अब ये सब होते क्या आएंगे, HTML में कैसे काम करते हैं ये बताता हूँ, ठीक है। देन अब आते हैं अपन अपने लेफ्ट तरफ, जहाँ पर नेम, पासवर्ड, जेंडर, सब्जेक्ट, कंट्री, फीडबैक वगैरह लिखा। अच्छा, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप लेबल टैग के अंदर करके लिख लो, एक दूसरा तरीका आप बिल्कुल सिंपली लिख लो, वो भी शो हो जाएगा लेबल टैग में, मगर जो एक प्रोफेशनल वे होता है वो लेबल टैग होता है। अच्छा, मेरे को ये सब समराइज़ करने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये किस तरह काम करने वाले हैंगे, क्या-क्या इसके अंदर फीचर्स हैंगे, HTML में किस तरह काम होगा। और अगर कल को जब आप किसी को समझाएँ तो आप इज़िली समझा सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें, भाई ये इनपुट बॉक्स हैगा, ये पासपोर्ट का बॉक्स है, ये रेडियो बॉक्स है, ये चेक्स बॉक्स है, ये सिलेक्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। एवरीथिंग आप इजीली कंसर्न कर सकें, ठीक है। देन अब अपन आते हैं आगे चल के बात करते हैं अपन HTML के प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है गाइज। देन यहाँ पर अब अपन बात करते हैं, मैंने बिल्कुल फॉर्म एक बिल्कुल बेसिक सेंटेंस बनाया हुआ है HTML का, जिसके अंदर मैंने टाइटल दिया है फॉर्म का, और वही बिल्कुल बेसिक सिंपल सिंटैक्स है। फॉर्म को मैंने सेव किया हुआ हैगा, मीन्स फाइल को मैंने सेव किया हुआ हैगा डेस्कटॉप के ऊपर, किस नाम से, form1 के नाम से, ठीक है। नोटपैड हैगा, जिस तरह हर वीडियो के अंदर अपन करते हैं। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। देखिए फाइल के अंदर आप लोगों ने काम कर लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था। क्या होता था, मैं कंप्लीट अपना कोड वगैरह कर लेता था, फाइल सेव नहीं करता था, ठीक है। जस्ट मैंने कोड लिख लिया, भाई फाइल सेव नहीं करिए, PC बंद हो गया, लाइट चली गई या बैटरी लो हो गई, तो क्या होता था वो सारा डेटा चला जाता था। इसलिए आप लोगों को ये लाजमी याद रखना है, सबसे पहला काम ही आप लोग ये होता है कि आप फाइल सेव करें, ठीक है। फाइल सेव करें, उसके बाद बेसिक सेंटेक्स लिखें जो अभी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल बेसिक सेंटेक्स लिखा हुआ है जो मैंने आप लोग फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट एंड फोर्थ वीडियो के अंदर कवर भी करवाया था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है।
हम अपन आगे चलते हैं, बढ़ते हैं फॉर्म। फॉर्म का क्या होता है? फॉर्म के अंदर बिल्कुल एक बेसिक सिंटैक्स आता है फॉर्म। फॉर्म का ओपनिंग टैग एंड देन फॉर्म का क्लोजिंग टैग। ठीक है गाइस, देन ये फॉर्म का ओपनिंग आएगा, फॉर्म का क्लोजिंग है। अब फॉर्म के अंदर भी दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक होती है कि एक्शन, एक होती है कि मेथड। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का काम क्या होता है? सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्शन की। एक्शन क्या काम करता है? एक्शन का काम ये होता है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपने एक फॉर्म फिल किया, उसको जैसे ही आप सबमिट करते हो तो दूसरे पेज के ऊपर लिखा जाता है ना, योर फॉर्म इज सबमिटेड। तो ये किस तरह होता है, दूसरे पेज के ऊपर किस तरह फॉर्म जाता है, ये होता है एक्शन करता है काम। ठीक है, ये अपन इंशाल्लाह जब अपन लारावेल पे PHP पे आएंगे तो वहाँ पर मैं आप लोग और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि ये एक्शन का क्या काम होता है। अगर अभी आप लोग चाहें तो इस प्रॉपर्टी को रख भी सकते हैं, ना चाहे तो नहीं रख सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन काम करेंगे जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के ऊपर। ठीक है, मैं जस्ट आप लोग यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर आती है कि इसके बाद मेथड। मेथड क्या करता है? मेथड का काम होता है कि आप किस वे में भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अपने पास एक हैगा हेडफोन्स। ठीक है, अब मुझे उसको डिलीवर करना हैगा कराची टू इस्लामाबाद, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले क्या करूँगा, ज़ाहिर है उसको लेपर्ड वालों के थ्रू भेज सकता हूँ, TCS वालों के थ्रू भेज सकता हूँ। ठीक है, तो अपने पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, ये अपन खुद भी जाकर दे सकते हैं। तो आप इधर किस फॉर्म में डेटा भेजना चाहते हो वो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ता है। इधर के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, एक होती है पोस्ट, एक होता है गेट। ठीक है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आप लोग अगेन बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपन आज के काम के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सारा काम आता है PHP में, लारावेल वगैरह में, जो अपन आने वाली प्लेलिस्ट के अंदर मैं आप लोग डिफाइन करूँगा और अच्छी तरह। ठीक है, देन आपकी मर्जी है कि आप ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखें या ना रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई अपन बनाते हैं सबसे पहले नेम की फील्ड। नेम की फील्ड का क्या होगा, मैंने आप लोग उधर भी बताया था। अब आप लोग कोई चीज़ शो करानी है तो वो आप देंगे लेबल में, भाई कौन सी फील्ड है। लेबल आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ही पता चल रहा होगा, नाम से पता चल रहा होगा। लेबल का क्या काम होता है? किसी चीज़ को शो कराना, मीन्स लेबल करना। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपन पानी पीते हैं, पानी देखिए नेस्ले का भी पानी है, एक्यूफिना का भी पानी है, उनका एक अपना अपना लेबल है, अपना अपना नाम है। ठीक है, उस नाम को किस तरह लिखते हैं वो काम होता है लेबल का। ठीक है, लेबल का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर सबसे पहली अपनी फील्ड है नेम की। ठीक है, उसके बाद आती है भाई इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड क्या करती है? इनपुट फील्ड वो चीज़ है जो आपके डेटा को लिखने में, उसके अंदर फिल होने में एंड देन उसको सबमिट करने में, ये इसका काम होता है इनपुट फील्ड का। इनपुट फील्ड को किस तरह लिखते हैं? अच्छा, मैं आप लोग बता दूं, इनपुट फील्ड का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इनपुट फील्ड आप लोग इसी तरह लिखते हैं जस्ट। ठीक है, हाँ, इनपुट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैंगी, मगर अपन इंशाल्लाह आज तो वो सारी कवर नहीं करेंगे, कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह होती हैंगी। ठीक है, तो जितनी आज से अपन कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह आज कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करते हैं टाइप की। टाइप, अच्छा, जो अपन ने, मैंने आप लोग इससे पहले जो अपना एक स्ट्रक्चर दिखाया था उसके अंदर क्या था, जो नेम का जो टाइप था वो था टेक्स्ट। अच्छा, अब ये टेक्स्ट होता क्यों है ये मैं आप लोग थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट, और मैं इधर जस्ट टेक्स्ट लिख के Ctrl+S करता हूँ एंड अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं एंड इधर आगे जैसे ही मैं Ctrl+R करूँगा तो ये देखें एक इनपुट फील्ड बनी आ गई। मैं आप लोग थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ, तो ये देखें एक इनपुट फील्ड बनी आ गई। ये पीछे नेम लिखा हुआ है जो अपन ने लेबल में लिखा, और ये उससे आगे आगे इनपुट फील्ड बनी हुई। अब मैं इधर कुछ भी लिखूँगा वो देखें, मैंने लिखा उस्मान, वो लिख के गया, इधर मैं लिखता हूँ कोड सॉल्यूशन, वो भी आ जाएगा। ठीक है गाइस, देन ये होता है सिंपल सिंटैक्स, इनपुट फील्ड को लिखने का मेथड। ठीक है, अगेन आते हैं अपन अपने नोटपैड के ऊपर। अच्छा, मैं इधर जो है ना थोड़ा स्पेस देके डबल डॉट दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक हो गया टेक्स्ट। अच्छा, इसी के अंदर आती है कि अब एक वैल्यू की भी प्रॉपर्टी। वैल्यू क्या करती है, मैं इधर वैल्यू दे रहा हूँ कोड सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, इधर से कर रहा हूँ Ctrl+S एंड अगेन चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे एंड इधर आके करता हूँ Ctrl+R। तो ये देखें मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, आप लोग अगेन आप लोग सामने भी रिफ्रेश करके दिखा दें। यहाँ से रिलोड दिस पेज पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये पेज रिलोड हो गया यहाँ से। ठीक है, मगर ये कोड सॉल्यूशन जा नहीं रहा क्योंकि मैंने कीबोर्ड से नहीं लिखा, मैंने उधर लिखा था वैल्यू के अंदर कोड सॉल्यूशन। ये क्या करता हैगा, आप कुछ भी
अब आप चाह रहे हैं भाई मैं बैकएंड से एक चीज़ शो करा दूँ, या इधर लिखा होता है एंटर योर नेम वगैरह, कुछ भी इनपुट फील्ड में लिखा हो, उस चीज़ को हटाकर अब मैं चाह रहा हूँ भाई मैं इधर अपना, तो मैं इसको क्या करूँगा, जस्ट बैक स्पेस से इसको डिलीट करूँगा एंड इधर जो भी मेरे को लिखना होगा वो मैं लिख सकता हूँ। मीन जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड जस्ट, ठीक है। वो क्या काम आता है, आप लोग बताते हैं कि ये इनपुट फील्ड किस चीज़ की है, ठीक है गाइज। ये काम होता है वैल्यू का। इसकी एक और एडवांस प्रॉपर्टी भी आई, वो भी मैं आप लोग बता देता हूँ, वो है कि प्लेस होल्डर। बस इन दोनों में आप लोग पहले फ़र्क भी बता दूं क्या है प्लेस होल्डर। अब मैं इस वाली वैल्यू वाली प्रॉपर्टी को हटा रहा हूँ, अगेन कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अपने चल रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र पे, इधर आगे कंट्रोल आर कर दूँ तो ये देखें। अच्छा, पहले जो वैल्यू वाली प्रॉपर्टी थी वो लिखी हुई थी, मीन्स उसको अपन को रिमूव करना पड़ रहा था। अब ये प्लेस होल्डर देखें लिखा हुआ नहीं है, ये मीन्स कि नज़र आ रहा है बट ये लिखा हुआ नहीं है। अब अगर मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ, मीन्स हेलो लिखता हूँ, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है। अब मुझे इसको बार बार डिलीट करने की ज़रूरत नहीं। तो ज़्यादातर अब लोग जो नई नई वेबसाइट्स बना रहे हैं वो क्या करें, प्लेस होल्डर यूज़ करें। क्यों भाई, अगर वैल्यू यूज़ हुआ है पहले आप उसको डिलीट करो, अगर आप भूल गए फिर वही आपका डेटा सबमिट होगा फिर उसे डिलीट करो, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इसलिए अब अपन ने वैल्यू को कर दिया कम यूज़ करना एंड प्लेस होल्डर आ गया वैल्यू की जगह, एडवांस प्रॉपर्टी है, ठीक है गाइस। अगेन आते हैं ना अपन ने नोट पैड के ऊपर एंड अब अपन बात करते हैं इसके बाद वो पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड की इनपुट फील्ड किस तरह बनती है, वही सेम होगा लेबल पासवर्ड, लेबल का क्लोजिंग टैग एंड वही सेम होगी इनपुट फील्ड, ठीक है। बट अब इधर जो टाइप आएगा वो आएगा पासवर्ड। पासवर्ड क्यों आएगा मैं आप लोग बताता हूँ थोड़ी सी देर में, ठीक है। अच्छा, मैं इधर प्लेस होल्डर दे रहा हूँ एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, ठीक है गाइस। इधर से मैं कर रहा हूँ इसको कंट्रोल एस, जैसे मैंने इधर से कंट्रोल एस किया, अगेन चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे एंड इधर आके मैं करता हूँ कंट्रोल, इधर आके मैंने किया कंट्रोल आर, तो ये देखें नेम के आगे ही एक आ गई किसकी, पासवर्ड की इनपुट फील्ड। अब इधर क्या लिखा हुआ है, इंटर योर पासवर्ड। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इधर एक चीज़ समझाऊँ, इधर अब मैं लिख रहा हूँ कोड सॉल्यूशन, ठीक है, और मैं इधर भी लिख रहा हूँ कोड सॉल्यूशन, ये मैंने इधर भी लिख दिया कोड सॉल्यूशन। बट अब आप लोग ये नोट करें, मैंने जो इधर कोड सॉल्यूशन लिखा है ये तो आ गया भाई लेटर्स में लिखा हुआ, ठीक है। बट इधर जो मैंने कोड सॉल्यूशन लिखा है ये आ गया डॉट्स में लिखा हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों ने अक्सरों कार देखा होगा, जब भी आप कहीं पर भी फॉर्म में या लॉगिन सिस्टम में जब आप किसी चीज़ को लॉगिन करते हैं, फेसबुक की आईडी लॉगिन करते हैं या स्नैप की आईडी लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर कोड पासवर्ड जो होता है वो आपका हिडन होता है, मीन्स डॉट डॉट आ जाते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से होता है, पासवर्ड आपका होता है बहुत कॉन्फिडेंशियल। तो इसको आप लोग हिडन इसलिए रखते हैं हम लोग, क्योंकि इससे ताकि थर्ड पर्सन अगर कोई आपके साथ भी बैठा हुआ, अगर आप अपना पासवर्ड भी टाइप करें तो वो बंदा देख ना सके आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है गाइस। तो इसलिए अपन इसका टाइप देते हैं पासवर्ड। अगर मैं इधर से चेंज कर देता हूँ, इधर भी मैं कर देता हूँ टेक्स्ट से, अगेन कंट्रोल एस करता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाके, जैसे कंट्रोल आर करूँगा, अगेन मैं इधर लिखता हूँ कोड सॉल्यूशन, तो ये देखें वही लिखा आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा पासवर्ड हैगा हेलो वर्ल्ड, तो ये अगर कोई थर्ड पर्सन मेरे बराबर में बैठा है वो भी मेरा पासवर्ड देख सकता है, ठीक है। इसलिए अपन इसको पासवर्ड को हिडन करने के लिए क्या देते हैं, इधर पासवर्ड देते हैं टाइप में। मैं इधर पासवर्ड कर देता हूँ अगेन से, ठीक है, और मैं इधर बी आर दे देता हूँ ताकि ये लाइन से नीचे आ जाए, ठीक है गाइस। देन इसके बाद आती है कि अपनी बारी किसकी, सब्जेक्ट्स की, ठीक है, सब्जेक्ट्स है इसके बाद। तो मैं इधर लेबल में दे रहा हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्लोजिंग टैग, वो लेबल का क्लोजिंग टैग सॉरी, और मैं इधर से भी इसको स्पेस देके डबल डॉट। अब मैं इधर भी बना रहा हूँ इसकी इनपुट फील्ड। अच्छा, अब आप लोग इधर एक चीज़ समझाऊँ, और जो पीछे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था फॉर्म का, वहाँ पर सब्जेक्ट क्या थे, एक गोल दायरा था, उसके अंदर अपन को चेक लगाना था, मीन्स सब्जेक्ट को चेक लगाना था, बॉक्स बना हुआ था जो स्क्वायर बना हुआ था उसके अंदर अपन को चेक लगाना था। वो किस तरह होगा, वो उसका एक बिल्कुल आसान सा वे हैगा क्या,
टाइप जो है आप उधर दोगे चेक बॉक्स, मैंने उधर भी लिखा हुआ था चेक बॉक्स, वो मैंने इसीलिए लिखी थी प्रॉपर्टीज़, ताकि आप लोगों को एक ही जगह सारी लिखी हुई मिल जाए, इजीली आप लोगों को याद भी रह सके। ठीक है, तो मैंने इधर दी टाइप चेक बॉक्स, और मैं इससे आगे दे रहा हूँ इक्वल लेबल। ये भी तो पता हो ना भाई ये चेक बॉक्स है किसका, तो मैं इधर इसका लेबल का क्लोजिंग टैग एंड इधर दे रहा हूँ मैं इंग्लिश। ठीक है, और इसी को मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, इधर से मैंने इसको कर लिया कंट्रोल सी से कॉपी, एंड इसी के आगे कर रहा हूँ कंट्रोल वी पेस्ट, और मैं इधर से इसका चेंज कर देता हूँ लेबल सिंधी। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझने के लिए आसानी हो और मुश्किल भी ना हो। मैं इसको नीचे ले आया और बिल्कुल इसी के नीचे नीचे चलाते हैं। ठीक है, लेबल सिंधी आ गया, ये आ गया, ये इसका इनपुट। ठीक है, ताकि आप लोग इजीली समझ सकें ना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इधर दिया है इसका टाइप चेक बॉक्स, और इसका लेबल दिया एक का सिंधी, एक का इंग्लिश, और एक और इसी की बात करते हैं पेस्ट। मैंने पहले से कॉपी किया हुआ था, देन तो मैं इधर ही कर दिया कंट्रोल वी, और इधर दे रहेंगे कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने 3 सब्जेक्ट के नाम दे दिए। इधर से मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एस, एंड अपने चल रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। इधर आके जैसे ही कंट्रोल आर करूँगा तो ये देखिए, अच्छा ये आगे लिखे आ गया क्योंकि मैंने बी आर नहीं दिया था। अब जैसे ही मैंने इंग्लिश को क्लिक किया यहाँ पे चेक हो गया, सिंधी को कर रहा हूँ यहाँ पर भी चेक हो रहा है, कंप्यूटर को कर रहा हूँ यहाँ पर भी चेक हो रहा है। मगर अब आप लोग चाह रहे हैं भाई मैं जैसी अभी, अच्छा मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, मैं जैसे सिंधी को क्लिक करूँ तो ये चेक हो जाए, बट ये चेक तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई, ये बोल रहा है बस आप इसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर क्लिक करो तभी चेक होगा। लेकिन अपन भाई अब अपन चाह रहे हैं भाई सिंधी पे भी अपन क्लिक करें तब भी हो जाए, या कंप्यूटर पे क्लिक करें तो यहाँ से अनचेक हो जाए, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो ये चेक हो जाए। बट ये चाह रहा है कि अब स्क्वायर के अंदर ही हो, इसकी भी एक प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं इधर दे देता हूँ बी आर, ताकि ये लाइन से थोड़ा नीचे आ जाए, बी आर। अच्छा, अब मैं इधर दे रहा हूँ इनपुट फील्ड के अंदर आईडी, एक क्या दे रहा हूँ आईडी इंग्लिश, और मैं लेबल में दे रहा हूँ नेम में इंग्लिश। इसी तरह मैं इधर भी लेबल में दे रहा हूँ नेम में दे रहा हूँ सिंधी, मीन्स के लेबल की जो प्रॉपर्टी है नेम उसके अंदर दे रहा हूँ सिंधी, और जो ये इनपुट फील्ड हैगा सिंधी का, मीन जो चेक बॉक्स है इधर मैं इसकी आईडी भी दे रहा हूँ सिंधी, और कंप्यूटर जो है मैं इसकी भी आईडी दे रहा हूँ कंप्यूटर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग वीडियो समझ आ रही होगी, बहुत इजी हैगा, आप लोग इसको थोड़ा समझें, ये बहुत आगे काम आता हैगा, सारा काम ही आगे इसी के ऊपर होता है। ठीक है, मैं इधर नेम दे रहा हूँ कंप्यूटर। ठीक है गाइस, मैं इधर से कर रहा हूँ इसको कंट्रोल एस, एंड चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आके। जैसे मैं कंट्रोल आर करूँगा तो देखें लाइन से तो नीचे आ गया। अच्छा, अब आप देखिएगा मैं इधर आ रहा हूँ इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश पे मैंने क्लिक कर रहा हूँ, आई होप कोई प्रॉपर्टी लगी नहीं है सही से। अगेन चलिए एक बार अपन चेक कर लेते हैं, होता है इत्तेफाक है, कभी कभार हो जाता है, कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर लेबल के अंदर दे दिया है नेम, इधर नेम नहीं आएगा, इधर आएगा 4। सॉरी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना बूटस्ट्रैप के अंदर 4 वगैरह वो नेम वगैरह लगाते हैं, इसलिए मेरे को नेम ही याद रह गया। ठीक है, बट इधर आएगा 4। ठीक है, अगेन मैं कंट्रोल एस करता हूँ एंड अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाके जैसे ही कंट्रोल आर करूँगा तो ये देखें। ठीक है गाइस, तो अब देखें अगर मैं इधर से जस्ट हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ अनचेक हो रहा है, इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ अनचेक हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे हो गया, मीन्स अब अपन को एक स्पेसिफिक पार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट उस वर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो चेक लग रहा है। तो ये बहुत इजी वे हो गया, बार बार अपन को एक ही एक जगह पे जाकर बंदा एक ही चेक बॉक्स के अंदर कभी माउस से आगे पीछे हो सकता है, इसलिए तो अब यूज़र के लिए अपन परेशानी क्रिएट ना करें। ठीक है, अगेन आते हैं ना अपन नोटपैड के ऊपर। इसके बाद था अपना जेंडर का भी बिल्कुल एज इट इज़ यही वे है। ठीक है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आप लोग बताता हूँ। अभी क्या है, लेबल सबसे पहले लेबल तो बनाए ना भाई, ये किस चीज़ का है ये तो डिफाइन करें ना यूज़र को थोड़ी पता है कि ये चेक बॉक्स किसका है। सबसे पहले लेबल में आकर अपन लिखते हैं जेंडर, और इधर भी बनाते हैं इसी के इनपुट फील्ड। अच्छा, अब इधर जो टाइप है, इधर टाइप चेंज होगी, इधर टाइप आएगी अपनी रेडियो।
ठीक है। और इसका भी बनेगा ज़ाहिर है लेबल, उसका क्लोजिंग टेक्स्ट लेबल का इधर अपन दे रहेंगे सबसे पहले मेल, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी, एंड देन इसके नीचे आकर बिल्कुल एज इट इज इसी के नीचे आके Ctrl+V मीन्स पेस्ट, ठीक है। मेल, उसके बाद आता है फीमेल, ठीक है। मैं इधर से कर रहा हूँ Ctrl+S, और आप लोग शो कराने के लिए चलते हैं आपके क्रोम ब्राउज़र पे। इधर आके जैसे Ctrl+R करूँगा, मैं हर बार BR लगाना भूल रहा हूँ, चलें खैर अगेन लगा देंगे BR। तो अब आप देखिएगा मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, चेक लग रहा है, बट जैसे ही मैं फीमेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तब यहाँ पर भी चेक लग रहा है। भाई ये कौन सी वाली बात हो गई? अब ज़ाहिर बंदा मेल और फीमेल दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो आते हैं अपने नोटपैड के ऊपर, इसकी भी एक प्रॉपर्टी आती है, वो क्या करती है कि वो आप लोग इधर देनी होती है नेम, जेंडर, और सेम ये बिल्कुल एज इट इज़ जो आपने फर्स्ट वाले इनपुट फील्ड में दिया है उसी को कॉपी करके सेकंड वाले इनपुट फील्ड में भी। अब ये क्या करता है, नेम ये आप लोग ये डिफाइन कर देता है कि भाई जो आपकी प्रॉपर्टी है वो दोनों एक जैसी हैं या अलग अलग। अभी जब मैंने ये नेम नहीं दिया था तो ये समझ रहा था भाई कि मेल एक अलग प्रॉपर्टी है, फीमेल एक अलग है, बट अब इसे क्या पता भाई जेंडर में दोनों में से कोई एक ही होगा ना, तो ये दोनों को अभी एक ही समझ रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने इधर नेम दे दिया, तो अब इसका मतलब है कि ये समझ गया भाई कि मेल अगर मेल हुआ तो जस्ट मेल है, अगर फीमेल हुआ तो जस्ट फीमेल है, ठीक है गाइस। मैं इधर से Ctrl+S करता हूँ, अपने चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। इधर आके अगेन जैसे Ctrl+R करूँगा तो अब देखिएगा मैंने मेल को क्लिक किया, देन मैं फीमेल को क्लिक कर रहा हूँ तो मेल से चेक हट रहा है। अब अगर मैं मेल को क्लिक करूँगा देखें फीमेल से चेक हट गया, मीन्स के ये यहाँ पर समझ गया कि अच्छा भाई कि ये दोनों एक प्रॉपर्टी नहीं है, अलग अलग हैं, इन दोनों में से कोई एक ही चेक होगा, ठीक है। तो ये काम होता है अपने नेम का। नेम भी एक प्रॉपर्टी है जो अपने लगती है इनपुट फील्ड के अंदर, ठीक है। बट अब इधर भी वही मसला आएगा कि ज़ाहिर है मैं चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तभी चेक हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ भाई नहीं, जस्ट मैं मेल के ऊपर क्लिक करूँ तो चेक लग जाए। वही सेम प्रोसेस जैसे अपन ने सब्जेक्ट में किया था, क्या इनपुट फील्ड के अंदर दे देंगे अपन ID मेल, एंड लेबल में आकर दे देंगे इधर, अच्छा बहुत अंदर चले गया, मैं इसको थोड़ा फ्रंट पे ले आता हूँ। इधर आकर अपन दे देंगे नेम में मेल, ठीक है। और मैं इसकी जो ID है ये तो मैं इधर दे दूँगा फीमेल, एंड जो इधर लेबल है इसके जो नेम है इधर मैं दे दूँगा फीमेल, ठीक है। अगेन Ctrl+S कर देना, अपने चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। इधर आके करूँगा Ctrl+R, तो देखें मैं जैसे मेल को क्लिक करूँगा तो इस पर चेक क्या हो गया, चलें खैर देखें वही मिस्टेक। देखें एक्चुअली क्या होता है जब बंदा एक एक चीज़ पे काम कर रहा होता है ना तो वो खुद भी भूल जाता है कि भाई कहाँ पर क्या देना है, ठीक है। बट खैर है, कोई मसले की बात नहीं है। अपन इधर से 4 कर लेते हैं, अगेन Ctrl+S करते हैं, अपने चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। इधर आके जैसे Ctrl+R करेंगे तो देखिए अब मेल पे क्लिक कर रहा हूँ चेक लग रहा है, फीमेल पे चेक करूँगा तो यहाँ से मेल से चेक हट रहा है। अगेन मेल पे क्लिक कर रहा हूँ चेक लग रहा है, फीमेल पे चेक हट रहा है, ठीक है। मेल से चेक हट रहा है, फीमेल से नहीं हट रहा, मेल से हट रहा है। अगर मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल से चेक हट रहा है, अगर फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेल से चेक हट रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगेन चलते हैं नोटपैड के ऊपर। मैं इधर पहले एक BR दे देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, BR, ठीक है। मैंने इधर एक BR दे दी, आई होप ये नीचे आएगी, कंप्यूटर के बाद आएगी BR जी, ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसके बाद थी अपनी एक और इनपुट फील्ड, क्या टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया किस तरह देते हैं, देखें लेबल, देखें आप लोग देख रहे होंगे लेबल में सब मैं दे रहा हूँ, क्यों, ताकि बंदे को पता तो हो ना भाई ये किस चीज़ की फील्ड है। ठीक है गाइस, मैंने इधर लेबल दे दिया, एंड लेबल में मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ फीडबैक। जाहिर है अब आप फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर किसी रेस्टोरेंट में गए, वो लोग आपसे फीडबैक मांगेंगे, आप लोग उनकी वेबसाइट पे भी जाके दे सकते हैं ना फीडबैक, जस्ट ये वही वाला फीडबैक, ठीक है। इसकी भी बनाते हैं ना अपन एक इनपुट फील्ड, इनपुट, ठीक है। और अब इसकी क्या टाइप होगी, और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, लेबल जब आप फीडबैक देते हैं तो इसके अंदर कभी भी टेक्स्ट एरिया के अंदर इनपुट फील्ड नहीं बनती। मैंने ये इसलिए बनाई ताकि इधर मैं आप लोगों को और थोड़ा सा समझा सकूं, क्यों, अगर इनपुट फील्ड अपन इधर बनाएंगे तो ये इनपुट फील्ड की तरह हो जाएगी, बट अब फॉर एग्जांपल के तौर पर किसी का मैसेज काफ़ी सारा होता है भाई,
कोई एक बंदे को फीडबैक दे रहा है तो वो ज़ाहिर है 1-2 लाइनों में तो थोड़ी देगा ना, मीन्स 10 लाइनें भी दे सकते हैं, 50 लाइनें भी, 100 लाइनें भी। हर बंदे का अपना-अपना ओपिनियन होता है, ठीक है? तो इधर एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है किसकी, टेक्स्ट एरिया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग भी याद रखिएगा, एरिया, ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक थी, टेक्स्ट एरिया। अब क्या होगा, चलते हैं अपने नोटपैड के ऊपर, पहले कर लेते हैं इधर ही कंट्रोल एस, चलते हैं अपने वो क्रोम के ऊपर एंड इधर आगे करते हैं कंट्रोल आर, ठीक है। अच्छा, पहले मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, बी आर दे देता हूँ, नोटपैड पे आए और इस वाली लेबल के बाद मैंने इधर दे दी 1-2 बी आर, ठीक है। अगेन कंट्रोल एस किया एंड अपने क्रोम ब्राउज़र के पे आके कंट्रोल आर करता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ अब, तो ये देखें, ये फीडबैक बन गया, मीन्स लेबल आ गया अपना, और ये आ गया आपका टेक्स्ट एरिया। अच्छा, इधर आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा पहले आप लोग जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, इसका क्या काम होता है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया करता ही यही है बेसिकली, कि ये क्या करता है, आप लोगों के पास बहुत बड़ा सारा एक पेज क्रिएट कर देगा, मीन्स के पेज के ऊपर एक दूसरा पेज, मीन्स देखिए मैं इस लाइन को पकड़ के जहाँ तक खींच रहा हूँ ये खींच रही है, मीन्स इसका एरिया बड़ा होता ही जा रहा है। और अब मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ, देखें, मैं इधर मल्टीपल्स लाइन भी लिख सकता हूँ, मैं इधर फिर एंटर कर रहा हूँ, फिर मल्टीपल्स लाइन मीन्स जितनी मर्जी आपकी आप लिख सकते हैं। मैं इसको भी इस से डिलीट कर रहा हूँ, अभी मैं इसको इतना करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने अभी इतना टेक्स्ट एरिया रखा, मैं इधर लिखता जाऊँगा तो ये देखिए आगे चलता जा रहा है, मीन्स अच्छा मैं इसको बड़ा करके आप लोग दिखाऊंगा तो देखिए काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखे गया है, ठीक है। ये काम होता है टेक्स्ट एरिया का, मीन्स आप इधर मल्टीपल्स लाइन एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर मल्टीपल्स लाइन लिखी होती है वो इसी तरह लिखी जाती है, ठीक है। आते हैं अपने नोटपैड के ऊपर, अब इसकी भी एक 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैंगी। टेक्स्ट एरिया की एक प्रॉपर्टी आती है रोज़, रोज़, इधर जस्ट आपको असाइन करना है कितनी रोज़ आप देना चाहते हो, कंट्रोल एस कर देना, अपने चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, इधर आके मैं कंट्रोल आर करूँगा तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली इतना बड़ा बॉक्स बन गया, मीन्स के रोज़ के अंदर 10 रोज़ का इसके अंदर बॉक्स बन चुका है, ठीक है। ये यहाँ से बड़ा छोटा भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये डिफाइन हो गया भाई इधर 10 रोज़ का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है ये कॉल्स की, मीन्स कॉलम्स, अगेन कंट्रोल एस करा अपने क्रोम ब्राउज़र पे, तरह के कंट्रोल आर करता हूँ, अच्छा ये थोड़ा बड़ा करता हूँ, नोटपैड पे आए एंड इधर से आके मैं इसको करता हूँ 50, ठीक है। कंट्रोल एस किया, अपने ब्राउज़र पे आके कंट्रोल आर करूँगा तो ये देखें, मीन्स जो इसके कॉलम्स थे वो 50 कॉलम्स का इसके अंदर ऑटोमेटिकली गैप आ गया। अब इसको चाहे छोटा कर लें फिर बड़ा कर लें, वो आपकी मर्ज़ी होती है, वो यूज़र की मर्ज़ी हो, उसका मर्ज़ी हो, जिस तरह भी करे, ठीक है। बट अपन ने एक असाइन कर दिया भाई आपके पास जो है ना 50 कॉलम्स का स्पेस पहले होगा, जैसे ही पेज रिलोड होगा, मैं इधर से अगेन पेज रिलोड कर लेता हूँ कंट्रोल आर से, तो ये देखें 50 कॉलम्स का इसके अंदर गैप है, ठीक है। तो ये काम होता है कॉल्स का, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं नोटपैड के ऊपर आता हूँ। अच्छा, इसके टेक्स्ट एरिया के सेंटर के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स मैं इधर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ, अपने चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, कंट्रोल आर करूँगा तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली लिखा आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ भाई ये मुझे कट करना है, मैं इसको जस्ट बैक स्पेस से कट करता जाऊँगा और जो भी मेरा टेक्स्ट होगा वो मैं इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। सो गाइस, ये थी आज की अपनी वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई, मेरे ख्याल से 25 या 20 मिनट की बन गई होगी, क्योंकि इसके अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो समझ आई होगी, अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैंगे। इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आप लोगों को कंप्लीट रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।